कि हिंदुस्तान के लोग अपनी रोकना चाहूंगा राकेश जी, आपको रोकना चाहूंगा, आपके पास दोबारा लौटूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मेरठ में कई पोलिंग मराकज पर ईवीएम में गड़बड़ी की खबर आ रही है। बूथ नंबर 237 पर नहीं शुरू हुई है पोलिंग, कंट्रोल रूम इस बारे में कोई इतला नहीं दे पा रहा है। बूथ नंबर 195 पर 2 ईवीएम खराब हैं, वोटर कतारों में कर रहे हैं इंतजार। बूथ नंबर 15 पर 1.25 घंटे देर से शुरू हुई है पोलिंग। पिथौर में पोलिंग मरकज 350 में ईवीएम खराब। सिवाल में बूथ नंबर 52, 306 और 267 में ईवीएम बदलने की भी खबर आ रही है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे तंजीर अंसार के पास। तंजीर, मेरठ से खबर आ रही है कई पोलिंग मराकज पर ईवीएम में गड़बड़ी की खबर आ रही है, अभी तक पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो पाया है। आजम, बिल्कुल कई इलाकों में इस तरह की खबर आ रही है कि वहाँ पर पोलिंग जो है देर से स्टार्ट हुई। कई जगह पर ईवीएम्स ख़राब थी, उनको बदलने में बहुत देर हुई और इसकी वजह से बहुत देर से जो है वो पोलिंग स्टार्ट हो पाई है। किट्ठौर ख़ासतौर पे देही इलाकों में ये परेशानी ज़्यादा आ रही है। किट्ठौर में सरूरपुर है, सरधना है, इस तरह से जो पोलिंग सेंटर्स मेरठ साउथ में भी हैं। 237 पे सबसे पहले ये खबर आई थी कि पोलिंग सेंटर्स 237 पर पोलिंग नहीं शुरू हो पाई और वहाँ पे 6 बजे से लोगों ने लाइन लगा रखी थी और इसके बावजूद जो है वहाँ पर मशीन भी बहुत देर से बदली गई है। इसी तरह से शहर के और दूसरे इलाकों में पोलिंग नंबर 15 है, 29 है, इस तरह से वहाँ पर भी पोलिंग सेंटर्स पे जो ईवीएम्स हैं वो खराब हुई थी। यहाँ पे जिस सेंटर पे अभी हम खड़े हैं यहाँ पर भी आधा घंटा तकरीबन जो है पोलिंग रुकी रही और मशीन खराब रही। यहाँ पर हमारे साथ जो यहाँ पे जिनकी ड्यूटी लगी हुई है वो हमारे साथ है। क्या दिक्कत आई थी, क्या परेशानी आई? तो 6:30 बजे आए थे। देखो तो मशीन में प्रॉब्लम थी, ये मशीन चालू नहीं हो रही थी, बार बार ऑन कर रहे थे, ऑन हो नहीं पा रही थी। पिटीशन अधिकारी भी आए, फिर उसके बाद में उन्होंने मशीन चेंज करी। चेंज करने के बाद में फिर कुछ मशीन सही हुई। 7:30 बजे मशीन चालू हुई है। तो यहाँ बजे से लोग यहाँ थे। कितनी लाइन लगी हुई थी यहाँ पे? काफी लाइन लगी हुई थी लेकिन मशीन चालू नहीं थी। लोग बैठे रहे, खड़े रहे कुछ, लेकिन जब मशीन ठीक हुई उसके बाद में काम चालू हुआ। अभी क्या हाल है आपके यहाँ पे बूथ पे? बूथ पे इस टाइम तो ठीक है, इस टाइम आ रहे हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजम, इसी तरह से कई इलाकों में जो है वो पोलिंग बूथ पे इस तरह की परेशानी आई है सामने। देखा जा रहा है कि जो बैकअप में मशीन्स थी वो भी जल्दी से जो है उनको बदला नहीं जा सका है। तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि जो वहाँ पर जो जिन लोगों को वहाँ पर तैनात किया गया है टेक्निकली वो उस तरह से जो है वो उनको जानकारी नहीं है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आई है। क्योंकि जो भी स्कूल के मुलाजमीन हैं और सरकारी मुलाजमीन हैं उनको ही ड्यूटी पर लगाया जाता है, वो इतना टेक्निकली जानते नहीं है चीज़ों के बारे में। उनको जितनी ट्रेनिंग दी जाती है जब वो पोलिंग पार्टीज निकलती हैं उस वक्त जो कैंप्स लगते हैं इलेक्शन से पहले, उनमें जितनी जानकारी दी जाती है उतनी उनको जानकारी होती है, लेकिन कोई टेक्निकल बहुत ज़्यादा जानकार वो नहीं होते। इस वजह से देर होती है। जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जैसे ही कोई मशीन खराब हुई हो फौरन जो बैकअप में मशीन हो उसको चेंज किया जाए। लेकिन कई जगह पे ऐसी इत्तला आई है, हमारे पास जानकारी आई कि वहाँ पे पीठासीन अधिकारी पहुंचे ही नहीं थे वक्त पे। जैसे बूथ नंबर 237 पे इसी तरह की परेशानी सामने आई थी और जब वो पहुंचे हैं 1 घंटे बाद तब वो मशीन चेंज हो सकी है। तो इस तरह की कई ऐसी जानकारियां आ रही हैं, खासतौर पर देही इलाकों में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जबकि सुबह से ही लोगों में जोश देखा जा रहा है, 7 बजे से पहले से ही वहां पर कतारें लग गई थी। वोटर्स जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अगर ईवीएम में ही परेशानी आएगी, मशीन में ही परेशानी आएगी तो जाहिर सी बात है कि फिर उससे लोगों का जोश भी कम होता है। कई लोग लाइन से निकल के फिर वापस चले जाते हैं और वो शायद वापस दोबारा ना भी आए, तो इसकी वजह से भी फर्क पड़ता है वोटिंग परसेंटेज में। तो उम्मीद यही की जा रही है कि शायद अब इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो ना आए, क्योंकि 6 बजे तक इलेक्शन है और मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह से इस वक्त जोश देखा जा रहा है, सुबह से ही लोग लगे हैं लाइनों में, तो ये उससे बहुत बड़ा असर एक वोटिंग परसेंटेज पे भी पड़ जाएगा। चलिए तंजीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी।